Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये आज है 29 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है केएल राहुल। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ग्वालियर में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई। मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना को मंजूरी दी थी। इस केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना का अनुमानित परिव्यय 170.99 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 28 सितंबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है और रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज एजुकेट, वैक्सीनेट, एलिमिनेट, ये इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? आंसर है महाराष्ट्र। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक कीमो किट का लोकार्पण किया। कीमो किट का विकास पुणे के भारतीय संस्कृति निर्देशन न्यास के इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर ने टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से किया है। और ये है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है? आंसर है आर्मेनिया और अजरबैजान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आर्मेनिया और अजरबैजान में जमीन के एक टुकड़े को लेकर भीषण जंग छिड़ गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने सैनिकों को मोर्चे पर उतार दिया है। इस बीच आर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया और दावा किया है कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। दोनों देश में छिड़े भीषण संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस भी मैदान में कूद गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान द्वारा जारी किया गया है कि दोनों देशों में तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। और ये है मैप में आर्मेनिया और अजरबैजान, और ये कैस्पियन सी के पास है। रसिया भी इसके पास ही है और जॉर्जिया। और यहाँ इसके इस हिस्से को लेके इन दोनों में युद्ध छिड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य है जिसने खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है महाराष्ट्र। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक जो दुकान खुली बीड़ी या सिगरेट बेचते पाए जाएंगे उन पर पुलिस और नगर पालिका की टीमें कार्रवाई कर सकेंगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोहिबिटेड एंड ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कानून के तहत बीड़ी, सिगरेट समेत सभी तंबाकू जनित उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना आवश्यक है। लेकिन जब लोग खुले में एक बीड़ी या सिगरेट लेते हैं तो ये चेतावनी दिखाई नहीं दे पाते। इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? आंसर है वॉल्टेरी बोटास। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड ने रूस की सोची
ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ग्रेट ब्रिटेन पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे हैं और ये हैं वॉल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? आंसर है श्रीलंका। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा श्रीलंका को की है। यह अनुदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को गहरा करने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर है गृह मंत्री अमित शाह ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, डोनर के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, ग्रामीण जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। 30 सितंबर तक चलने वाले डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ परिचय कराना है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का थीम द इमर्जिंग डिलेक्टिक डेस्टिनेशन है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पर्यटन पर केंद्रित है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक कैलेंडर इवेंट है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के करीब लाने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संकल्पित किया गया है। और ये हैं अमित शाह जी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है एशियाई विकास बैंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एशियाई विकास बैंक ADB ने घोषणा की है कि उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2 ऋणों को मंजूरी दी है। बैंक ने राजस्थान के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए 300 मिलियन डॉलर और मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए 270 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहां पर खोली गई है? आंसर है मंगलुरु में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में सक्षम बनाना है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, 27 सितंबर को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक ये पहुंच सके और उनका फायदा हो सके। तो कल फिर मिलते हैं। बाय।